नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाक कान गला आपकी खिदमत में कुछ मुफीद मालूमात के साथ हाजिर है। मुफीद इंफॉर्मेशन यही है कि आदमी को अपने वजूद के मतलब पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले नाक आता है सामने। नाक की हड्डी है, इसका अक्सर सुनते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई, कोई कहते हैं नाक टेढ़ा हो गया, कोई नाक बंधा हो गया। इसके ऊपर मैंने पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से 40 साल से ज़्यादा काम किया है। हमारा ये मेयो हॉस्पिटल जो लाहौर का है, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ओल्डेस्ट ऑफ द होल एरिया। और साथ ही किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर से मैंने पढ़ा भी है, फिर मैंने वहाँ पर लेक्चर भी दिए हैं MBBS के स्टूडेंट्स को। वहाँ भी नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना DNS के ऊपर मैक्सिमम काम हुआ है। हमारी जो ऑपरेशन लिस्ट होती थी उसमें टांसल के ऑपरेशन, उसके बाद नाक की हड्डी का, कान का उसके बाद आता था। नाक की हड्डी टूटी हुई भी आ जाती थी, लड़ाई झगड़े में किसी ने मुक्का मार दिया, कोई क्रिकेट बॉल गली में कृष्ण नगर में खेल रहा है, वो गेंद निकली है, बेचारा मोटरसाइकिल पे बंदा बैठा ट्रक करके। ये मेरा जो जे रोड का हॉस्पिटल है, राना ENT हॉस्पिटल, जे रोड अपोजिट कनेट कॉलेज, यहाँ भी तो ये देखे ट्रैफिक कितनी है, कितने मोटरसाइकिल हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। वो ब्रेक लगाते हैं, दरल करके डैशबोर्ड ही जी नाक की हड्डी बैठ जाती है। वहाँ से भागे आते हैं कि डॉक्टर साहब हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, अगर टाइमली आप आ जाएं। देखिए एक बंदा सपोज आरफ वाला में है, कोई पाक पटर में है, कोई बूरे वाला में है, कोई सपोज उधर रहीमियार खान में है, अब उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है। वो नाक की हड्डी टूट गई कुछ हो गया, वो 5-7 दिन 6 दिन ज़ाया करके आ जाते हैं, फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। नाक की हड्डी का जो इमीडिएटली अगर ब्रीज आ जाए, जब तक अडीमा ना हुआ हो नाक के ऊपर, तो हम हाथ से ही उसको ठीक कर देते हैं। बाद में फिर उसको एनेस्थीसिया देना पड़ता है। नाक की हड्डी का जो ऑपरेशन है, अगर वो टूटी हुई है तो उसको सेट करना है। अगर कुदरती तौर पर नाक की हड्डी जैसे सेंटर में नहीं है, देख सकते हैं, ऐसे की बजाय ऐसे, जैसे मोटरवे पे डिवाइडर है वो ऐसे टेढ़ा हो गया तो गाड़ियाँ टकरा के जाएंगी। इसी तरह जो नाक में से सांस का आना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी नोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC की, वहाँ उन्होंने यही स्लोगन दिया था कि नाक खुला रहना चाहिए, अगर नाक में रुकावट है तो उसको दूर करें। दूसरी ये यूज ना करेंगे, ये हो गया वो हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके 20 से 25 दफ़ा आदमी नाक के ज़रिए 1 मिनट में सांस लेता है, और नाक को रेस्ट नहीं मिलता, हर चीज़ को रेस्ट मिल जाता है। ज़िंदगी का आगाज़ भी नाक से होता है, इख्तिताम भी नाक से होता है। ये बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ। ये हमारी फिर मनीला में जो कॉन्फ्रेंस थी, मैं ये जापानीज ENT डॉक्टरों के साथ बैठा हूँ, वहाँ उन्होंने बल्कि एक गाना उसके ऊपर बनाया कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे होता है, इख्तिताम कैसे होता है। वो जो सांस लेना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। हार्ट अगर 70 से 80 दफ़ा धड़कता है, तो नाक का जो रेस्पिरेशन रेट है ये 20 से 25 दफ़ा सांस लेता है आदमी, फिर सांस निकालता है। तो इसलिए ये इसमें नाक में बाजू का पॉलिप्स बन जाते हैं। जो पॉलिप्स हैं वो देख रहे हैं आप, मोटे मोटे अंगूरों की तरह के, ये बन जाते हैं। एलर्जी की वजह से टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी, छींके मार मार के बंदे के नाक बंद हो जाते हैं। बाज़ अगर बच्चे नाक में कोई स्लेटी, कोई फॉरेन बॉडी भी घुसेड़ के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब को ये पता नहीं क्यों होगा, वो अंदर से फाउल स्मेलिंग आ रही होती है। बाज़ अगर नाक में पत्थर भी बन जाता है, जिसको राइनोलिथ कहते हैं। मैंने बड़े निकाले हैं। ये मेरा जो जे रोड पे अपना हॉस्पिटल है, राना ENT हॉस्पिटल, पिछले 30 सालों से हर तरह का मरीज आया है। नाक को खूबसूरत भी बनाया, अगर नाक उसका टेढ़ा हो गया है तो राइनोप्लास्टी कर दी, अगर अंदर से सेप्टम को भी ठीक करना है तो डबल ऑपरेशन सेप्टो राइनोप्लास्टी मैं करता हूँ। अल्लाह की आम जो नाक की हड्डी का ऑपरेशन है वो हार्डली अल्लाह की मेहरबानी से यहीं पर ये जे रोड पे मेरा जो हॉस्पिटल है, 5 मिनट में बेहोश करने की भी जरूरत को नहीं, नाक को सुन करके विदिन 5 मिनट्स पेशेंट उसी पर टेबल पे कहता है डॉक्टर साहब शुक्रिया, तो उसी सारा नाक खोल लेता, सारी जिंदगी तो बंद सी ऐसी। तो दुनिया से वापस आ गए तो सामने पता नहीं सी कि नाक ने भी साह लेना, क्योंकि सांस के लिए अल्लाह ने नाक का एक पैसेज बनाया है। अगर वहाँ से हवा नहीं गुजरेगी, गंदी और ठंडी हवा जो मुंह के जरिए जब लेते हैं, फिर उन लोगों के गले खराब हो जाते हैं, उनकी चेस्ट खराब हो जाती है। नाक का काम है एयर कंडीशनर की तरह, हवा का टेम्परेचर जो है उसको भी रेगुलेट करता है, नमी को भी करता है, और गर्दो गुबार को भी फिल्टर करके पूरी एक अच्छी हवा अंदर भेजता है। ये अल्लाह ताला की बड़ी यूजफुल एक आर्गन है। तो नाक के लिए हमारी अगली जो कॉन्फ्रेंस थी वो आई अटेंडेड में इजिप्ट में भी नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। वहाँ पर अक्सर मैंने देखा मिस्र में गर्म हवा है, धूप बहुत पड़ती है, और नक्सीर के मरीज बने हैं। वहाँ पर एपिस्टैक्सिस क्वाइट कॉमन, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। इसके लिए भी फिर काफ़ी चीज़ों का उन्होंने बताया कि किस तरीके से
ناک کی جو بلیڈنگ ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہماری کانفرنس ٹرکی کی تھی. ٹرکی میں انقرہ میں انہوں نے اسپیشل طریقے بتائے جس سے ناک کو ہم خوبصورت کر سکتے ہیں. دیر آر ویز. ناک کی ٹپ کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اگر برج فال کیا ہے اس کو برج کہتے ہیں، اس کو آپ نے کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. جو یہ چیزیں مطلب اچھی ہیں پازیٹیو ایک انسان کو امپروو کرنے کے لیے. جیسے کہ گاڑی ہے اس میں ڈینٹ شینٹ پڑے ہوئے ہیں یہ تو اس کو ڈینٹ پینٹ نکال دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ناک میں ڈینٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ نکلوائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. بیکاز وہ تو خیر کاسمیٹک ہے لیکن سب سے بڑی ہے اگر اس وجہ سے ناک بند ہے وہ تو پھر آپ کی ضرورت ہے. آپ کی گھر کی نالی میں پتھر پھنس جاتا ہے اس کو تو ہم نکلوا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سارے گھر کی فلو ٹھیک نہیں ہے، ناک کی فلو نہیں ٹھیک. تو دیکھو میرے پاس کل بھی فیصلہ آباد سے بہت ٹاپ کا انڈسٹریسٹ آیا. یہ میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں. اس سے 5 سال پہلے کوئی جی ناک کی پاس پانسی میں کہ کوئی گل نہیں کہ ناک نہ گزارا ہوتا کر تو پیسے کما دے رہو. ایک فیکٹری لا لی، دوسری لا لی، تیجی لا لی. وہ بعد میں جب چیک کروایا تو وہ معاملہ جو عام سمپل پرابلم تھا وہ بعض کا کینسر بن جاتے ہیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. ناک کی بندش کو عام نہیں لینا چاہیے. جیسے آپ کی انتڑیوں میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس سے ناک کا جو بند ہونا ہے بعض اوقات اندر جو گروتھ ہوتی ہے اس سے بھی ناک بند ہو جاتا ہے. وہ ٹائملی اگر اس کی بایوپسی لے کے اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے قابل علاج ہے. اب وہ اس شخص نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ دیکھو جی میں پیسہ کما کے صحت دے نال تے اینا کچھ بنا لیا ہوں وہ پیسہ میں اتنے لا رہا تو صحت واپس نہیں آ رہی کیونکہ صحت ناراض ہو گئی میرے تو. میں نے اس نے اپنے خاص ایک فیصلہ آباد والے لہجے میں بات کی. میں پہلے ادھر بھی گیا فلان ہاسپٹل میں گیا کہ کسی نے 10 پائی تھوڑے کو میں آ گیا. میں نے دیکھا اس کی رپورٹ پھر میں نے اس کی بایوپسی لی تو اس میں وہ کینسر پرابلم نکل آئی. تو یہ مقصد میرا سمپل سا کہنے کا کہ صحت کو آپ ٹائم دیں. یور ہیلتھ از یور ویلتھ. اور ناک ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کا. ناک کی اگر صحت اچھی ہے آپ کی صحت اچھی ہے. اگر ناک میں پرابلم ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ مسائل پیدا کرتا ہے. اور ناک کے اوپر جو اینڈ پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ ہماری جو ملائیشیا میں کانفرنس تھی وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کوالالمپور میں کہ نو شوڈ ریمین اوپن. تھینک یو.